नमस्कार, आज दिनांक 12 मई 2012 के सिटी न्यूज हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात बच्चे ने तोड़ा दम, डफरी में हंगामा। शहर में डायरिया फैला, 50 से ज्यादा मरीज इरविन में भर्ती। चंदन चोरों ने चंदन का पेड़ तोड़ा, घटना पन्नालाल नगर की। चंदन चोरों की पुलिस को चुनौती। अमरावती ट्रैवल्स एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित। और प्रभु कॉलोनी में 18 घंटों तक मृत अवस्था में पड़ी रही 2 गायें। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। जिले में हो रही दूषित जलापूर्ति में डायरिया की बाधा उत्पन्न हो रही है। जिले के कई नागरिक डायरिया ग्रस्त होने से उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिस पर तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर ने अस्पताल का दौरा कर मरीजों की बिगड़ी हालत तथा इरविन की बदहाली का जायजा लिया। जिले में हो रही दूषित जलापूर्ति तथा ग्रामीण क्षेत्र के कुएं तथा नदियों का पानी दूषित होने से जिले के कई लोगों को डायरिया की बाधा हो रही है। शनिवार को जिले के 50 से ज्यादा डायरिया बाधित मरीजों को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीजों की बढ़ती संख्या से इरविन के कई वार्ड ओवरफ्लो हो गए। इरविन में खाटों की कमतरता से कई मरीजों को जमीन पर ही लिटाया गया। शनिवार को एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ने से इरविन के कुछ डॉक्टर व परिचारिकाओं की थोड़ी बहुत भागदौड़ दिखाई दी, लेकिन ऐसे मौके पर जिला अस्पताल के शल्य चिकित्सक, निवासी अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी छुट्टी पर होने से इरविन प्रशासन द्वारा मरीजों पर की जा रही अनदेखी साफ स्पष्ट हो रही है। जिले की स्वास्थ्य संजीवनी समझा जाने वाला इतना बड़ा अस्पताल सिर्फ गिने चुने डॉक्टरों के भरोसे छोड़ यहाँ के बड़े वैद्यकीय अधिकारी एक साथ छुट्टी पर चले जाते हैं। इरविन प्रशासन की इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। जिले के कई डायरिया बाधित मरीजों को इरविन अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना मिलते ही तिवसा की विधायिका यशोमती ठाकुर सहित अपर जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर, संतोष महात्मे अस्पताल पहुंचे और मरीजों की हालत तथा इरविन के वार्डों की दुरावस्था का जायजा लिया। विधायिका यशोमती ठाकुर ने वार्डों की बदहाली पर चिंता जताई तथा जल्द ही दूषित पानी के नमूने भी जांचे जाएंगे, ऐसी जानकारी भी दी। आणि ज्या गोष्टी पूर्ण वलगावमध्ये घडल्या त्या परत तशाच रूपामध्ये पूर्णानगरमध्ये घडतायत, हे धक्कादायक आहे। मला सगळ्या लोकांनी फोन केले की ताई असा असा विषय झालेला आहे, आपण येऊन भेट द्यावा। तर आम्ही इथे आलो, इथे बघितलं की 25 एक पेशंट ॲडमिट केलेले आहे। सगळी पूर्णानगरची मंडळी इथेच होती आणि व्हिजिट केल्यानंतर म्हटलं सीएस कुठे आहे, तर सीएस सुट्टीवर आहेत। आरएमओ कुठे आहेत, आरएमओ सुट्टीवर आहेत। आरएमओ सुट्टीवर, इन्चार्ज आरएमओ कुठे आहेत, तेही सुट्टीवर आहेत। मग आमच्यासारखे मंडळींनी करावं काय? लोक आमच्याकडनं अपेक्षा करतात आणि आम्हाला प्रशासनाकडून जसा साथ मिळायला पाहिजे तशी मिळत नाही। मग आम्ही कलेक्टर साहेबांना फोन केला की म्हटलं साहेब असं आहे, म्हणून मग कुलकुंडवार साहेब आले। मग सीओना फोन केला, म्हणून सीओ आले। एक वेळा एका गावामध्ये जर असं घडलं तर तातडीने त्याच वेळेला सगळ्या गावाचे नमुने चेक करायला पाहिजे होते। जर हे एका आठवड्यात घडलं याचा अर्थ लिकेज जर आहे तर ते आठवड्याआधी पण असेल, मग त्याचं सॅच्युरेशन होऊन आज इन्फेक्शन झालेलं असेल, हा तो विषय होता। इथे आल्यानंतर एक आमच्या मतदारसंघातली काही मंडळी होती, तिथं आम्ही म्हटले चला ते सगळे अधिकारी येत आहेत, तोपर्यंत आपण बाकी लोकांना भेटून घेऊ, म्हणून आम्ही मग बाकी लोकांना भेटायला गेलो। ते इथे एक पेशंट होता, क्या नाम चाचा उसका, गाडे, त्याला शुगर झालेलं होतं खूप जास्त। म्हणजे ताई मला त्यांनी फोन केला, मी मुंबईला होते, म्हटलं बाबा आल्यानंतर तुम्हाला भेटायला येतो। भेटायला आली, तिथं पाहिलं तर त्याचा मुलगा जो दुत्त दारू पिऊन होता तो त्या बिस्तरावर झोपलेला होता आणि जो ऍडमिट होता तो एवढ्याच्या जागेवर बसलेला होता। म्हणजे आम्ही त्या पोरांना म्हटलं ले उचला रे, असा उचलला आणि खाली ठेवला।
आणि त्या पेशंटला म्हटलं झोप, हेही लक्ष नाही. तातडीने शासन काय करेल हे मला माहिती नाही. आम्ही शासनाकडे नक्कीच जोर लावू, पण आज जिल्हा प्रशासनाने आणि जिल्हा परिषदेने हे मिळून निदान नमुने तरी घेतले पाहिजे की या गावामध्ये झालं तर हे उद्या नको दुसऱ्या गावामध्ये व्हायला. आज वलगाव झालं, पूर्णानगर झालं, उद्या खारतळे गावमध्ये आलं तर, उद्या नांदगावमध्ये आलं तर. हे तर लोकन प्रशासनाची गोष्ट आहे ना, निदान ही तरी काळजी घेतली पाहिजे. राहिला बाकीचा विषय, ते विषय सांडायला मला नाही वाटत कोणताही जनप्रतिनिधी असा म्हणेल की आम्ही तुमच्यासोबत नाही. सगळे सोबत येतील. मागच्या वेळेलाही जो प्रश्न मांडला डॉक्टर बोंडेंनी आवर्जून येऊन सांगितलं की ताई आम्ही तुमच्यासोबत येऊ. आताही सगळेजण येतील, तो काही विषय नाही आहे. आम्ही जोरात मांडू, तोही काही विषय नाही आहे. पण व्हॉट इज अवेलेबिलिटी? ॲटलीस्ट 3 ऑफिसर्स आर देअर ऑन ड्युटी. तर इफ दे आर बिंग पेड, म्हणजे त्यांना जर इथला पगार मिळतो आहे तर निदान सुट्टी घ्यायच्या आधी त्यांनी एक दुसऱ्यांची साठगाठ तरी घेतली पाहिजे की बाबा मी सुट्टीवर जातो, तू नको जाऊ, तू जरा 2 दिवस बघ. दरवेळेला बघितलं तर या अधिकारी एकटं नेहमी हजर असते आणि नेहमी त्यांच्यावरच अंगावर येतं. असं नाही ना. मग CS जर जात आहे तर इन्चार्ज RMO जे आहे ते तिथं हजर पाहिजे. मग ह्याच्यासाठी शासन नाही, ह्याच्यासाठी लोकल प्रशासनाचा हे आहे. ह्याच्यासाठी काय शासन करणार आहे? ह्याच्यासाठी तर लोकल प्रशासनालाच कडक पाऊल उचलावे लागणार आहे. शहर में बढ़ रहे चेन स्नैचिंग, बैग लिफ्टिंग की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हुए चोरों को पकड़ने में निष्क्रिय पुलिस प्रशासन को मिली असफलता के बाद अब अकार्यक्षम पुलिस को चुनौती देने चंदन चोरों का गिरोह भी शहर में दाखिल हुआ है. स्थानीय पन्नालाल नगर में शनिवार को तड़के 4 बजे कुल 6 लोगों ने चंदन का पेड़ काटकर पुलिस को कड़ी चुनौती दी. स्थानीय पन्नालाल नगर निवासी कड़ू के यहाँ विगत 16 वर्षों से चंदन का पुराना पेड़ है. शनिवार के तड़के 4 बजे एक 395 क्रमांक के सिल्वर कलर बोलेरो गाड़ी में आए अज्ञात 6 चंदन चोरों ने चंदन का पेड़ तोड़ा. चोरों द्वारा किए जा रहे चंदन के पेड़ तोड़ने का प्रयास के दौरान चंदन की डाली नीचे गिरने के आवाज से घर मालक कड़ू की नींद खुली, लेकिन दरवाजे की कुंडी चोरों ने बाहर से बंद करने से कड़ू का पुत्र किचन के रास्ते बाहर आया. कड़ू के पुत्र की चंदन चोरों से हाथापाई हुई, जिस पर परिसर के नागरिक भी जमा हुए. नागरिकों के जमा होने पर सभी चंदन चोरों ने भागने का प्रयास किया. इस घटना की खबर पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस के आने तक सभी चोर फरार होने में कामयाब हुए. घटना की जानकारी मिलते ही प्रभाग के पार्षद मिलिंद बांबल भी घटनास्थल पहुंचे. फिर एक बार पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता तथा अकार्य क्षमता सामने आई है. पुलिस की निष्क्रियता से चंदन चोर पुलिस को चुनौती दे गए. ऋषिकेश यशवंतराव कड़ू. एक्चुअली रात को 3:30 पौने 4 बजे कुछ बोलेरो में बैठ के 6-7 जन आए थे और घर में बाहर से सब ताला लगा दिया सब 4-5 दरवाजे को. देन उसके बाद उन्होंने काटना शुरू कर दिया. चंदन का झाड़ काटना हो गया, बट एक दरवाजा बाकी था तो मैं बाहर निकला और उनसे हाथापाई हुई. थोड़ा सा हाथ को भी लग गया. सब भाग गए बोलेरो में बैठ के, सब चले गए, बट ये रह गया. तो सवेरे 4 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की. गाड़ी का नंबर है 395 MS 2728. वो दिखा नहीं कन्फर्म, बट बोलेरो थी. माझ्या वार्डातील रहिवासी श्री यशवंत कडू यांच्या घरी रात्री 2:30 वाजता काही 5-6 जण बोलेरो गाडीमध्ये चोर आले होते आणि त्यांनी इथे चंदनाचं झाड आहे, ते चंदनाचं झाड कापण्याचा प्रयत्न केला आणि ते झाड पूर्णपणे कापलं सुद्धा. तेव्हा त्यांचा मुलगा ऋषिकेश कडू याने त्यांचा प्रतिकार केला, पण तो एकटा असल्यामुळे ते सर्वजण पळून गेले. ऋषिकेश कडूने सकाळी 4 वाजता राजापेठ पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिला आहे. आता इथे 11 वाजले आहे, सकाळचे 4 वाजता 11 वाजले आहे, पण अजूनपर्यंत कोणी पोलीसवाले इथं आले नाही आहे. ते चोर चप्पल घेऊन पळाले होते, त्यांचे सिगरेटचे तुकडे वगैरे इथे होते, पण ते वेळ झाल्यामुळे 4 वाजताचा रिपोर्ट देऊन 11 वाजेपर्यंत जर पोलीस आले नाही तर ते सर्व चपला वगैरे कोणी उचलून नेले आहे. आणि असं जर गंभीरतेने जर कोणी प्रकरण घेत असलं तर शहरात चोरीचं प्रमाण वाढत राहील. आणि आम्ही मागे प्रस्तावसुद्धा ठेवला होता की वार्डात 7-8 जणांच्या युवकांच्या समित्या स्थापन करून जर फिरण्याची परवानगी पोलिसांनी आम्हाला दिली आणि त्यांना सुद्धा कार्ड दिले आणि ते गस्त घातली तर या चोऱ्याचं प्रमाण कमी. मी याद्वारे सर्व वाड्यातील नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी सतर्क राहून आपापल्या भागात लक्ष देणं गरजेचं आहे. चोऱ्यांचे प्रमाण वाढत असून हे फार मोठं धाडस झालं आहे. रात्री 2:30 वाजता त्यांच्या घराच्या बाहेरच्या कुंड्या बंद करून रात्री 2:30 वाजता खुलेआम मशीनने ते झाड कापणे म्हणजे हे मोठं धाडस आहे आणि याला कुठेतरी जनतेने प्रतिकार करणे आवश्यक असून जनतेने आता सतर्क राहणे गरजेचं झालं आहे. सन 1929 में निर्मित स्थानीय इरविन हॉस्पिटल इन दिनों समस्याओं का मातृ सदन बन चुका है. मरीजों के प्रति डॉक्टर और नर्स, वार्ड बॉय उदासीन हो चुके हैं. मरीज मरे अपनी बला से, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. संवेदनाहीन हो चुका है. मानव सेवा का व्रतधारी ये विभाग उन्हें अपने कर्तव्य का ध्यान दिलाने लोकशाही का आधार स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों से भी ये बदसलूकी करते नहीं हिचकाते हैं.
बोलो क्या हुआ? मैं मेरे मिसेस को लेके ऊपर डॉक्टर के पास में गया। उनको ये बोला मैंने कि भाई मैं सुबह 9 बजे से आया हूँ, तो डॉक्टर साहब बोले आपका ऑपरेशन सबसे आखिर में हो जाएगा। फिर मैं गया वहाँ, मेरे से लिख भी लिया कि मेरे मिसेस को सूंगी का इंजेक्शन भी दिया, तो मैं खुद जवाबदार, कुछ हो गया तो मैं जवाबदार रहूँगा। मगर उन्होंने ये बोला कि मैं लिखने के बाद में मेरे साइन भी लिया, बोले मैं तुम्हारे मिसेस का ऑपरेशन करता नहीं, बोले मैं कोई भी हालत में। और तो जो भी कोई डॉक्टर आएगा वो करेंगे। मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद में भी बोले मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर नहीं सकता, बोले जाओ बोले यहाँ से। मैंने बोला ये देखो कि पेशेंट कौन से हालत में है और मैं कौन से हालत में। मेरी काकी गुजर गई, बोला ये अर्जेंट में है, बोला इसको भी तकलीफ चालू है, तो मैं कोई करते ही नहीं। बोले तुम किसके भी पास में चल जाओ, बोले तकरार करो, बोले मैं कुछ भी करो, बोले सीएम के पास में जाओ, किसके भी पास में जाओ, बोले मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर नहीं सकता, बोले। हम लोग को कोई यहाँ पे आपके कोई हमारे यहाँ की उद्यम, हमारे यहाँ के कोई गलत बर्ताव कभी 2 साल में आप लोगों ने देखा कभी किसी से आप लोगों से कोई इज्जत की? ठीक है, जितना तो वहाँ 16 नंबर में मैडम हमारे लड़के को धक्का मार के हटा दी वहाँ से कि तुम पहले परमिशन लगते हो साहब, मैं राइटिंग में देता हूँ, आप परमिशन दे दीजिए। आप कह दिए हाँ परमिशन, आपको परमिशन देने का पावर हो तो मैं एप्लीकेशन दे दूँ आपको कि मीडिया वालों को अंदर प्रीमाइसेस में आने की परमिशन चाहिए। सार्वजनिक सरकार को समझिए किसी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि परमिशन आवश्यक है तो मैं एप्लीकेशन दे देता हूँ। क्या आपका ओपिनियन क्या लगता है? उसमें क्या है कि जो सीनियर सेजन है उसके साथ में ये नहीं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं उसके नातेवाईक की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ। कोई न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए आपकी मुझे परमिशन चाहिए क्या? न्यूज़ कलेक्ट के लिए तो घेड़ा तो डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए। हाँ, घेड़ा तो डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए ना, बोलो भाई क्या होगा? कौन स्टाफ लोग? नहीं, आपके यहाँ परमिशन मिला सही घेतल्यानंतर ते काय म्हणे डॉक्टर तिकडे मॅडम यांचा कळत नाही, मॅडम तिकडे मॅडमनी त्यांच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं, बीजी डॉक्टर त्यांच्याकडे चेहऱ्याकडे पाहिल्यानंतर आणि असं केलं तर मॅडम म्हणे हे तुला आठवत नाही, म्हटलं बा तू आली मसाल्याची परमिशन काढली का? तो काढली म्हणे, मी म्हटलं ठीक आहे त्याला तुम्ही परत केलं ते मैडम आपने बोले बात चार जन तुम बाइट पे रोके हमारी बोले पीआरओ की परमिशन, उसके बाद हमारे इंचार्ज की परमिशन, यानी आपके वो 4 जण ऊपर है ले रहा था। ठीक आहे मॅडम, आपण विचारून घ्या, कार्ड नसलं तर कोणी असं तुम्ही बाहेर करताय हे आम्ही सांगतो तुम्हाला। तो त्या लोक खूप येतात सर, मी सांगू पण आल्याबरोबर की बाबा या म्हणजे मला थोडंसं सांगायला पाहिजे की मी याचं हे काढत आहे आम्ही तिथं टेबलवर तुमच्यापेक्षा जास्त टेन्शन मध्ये ते असतात। इकडे आला की इथं होता सिटी ऑफिसचा तिकडून कोण आला, ते सर्व टेन्शन सर्व काम करणारे सर्व लोक टेन्शन मध्ये दिवसभर किती येत असतात। काही म्हणजे असे लोक येतात की तुमचे टेन्शन आम्हाला माहित आहे, त्याचे टेन्शन आम्हाला माहित आहे, म्हणून झालं ना तुम्हाला काही प्रॉब्लेम थोडासा विचारून घ्यायचा कारण काय आहे तुमच्या लोक। स्थानीय प्रभु कॉलोनी में शुक्रवार को पूरे दिन भर 2 गाय मृतावस्था में पड़ी रहीं। परिसर के नागरिकों ने प्रभाग के पार्षद तथा मनपा के पशु चिकित्सक अधिकारी को जानकारी देने पर भी कोई देखने तक नहीं पहुंचा। स्थानीय प्रभु कॉलोनी में शुक्रवार की दोपहर 1 बजे 2 गायें परिसर के नागरिकों को मृतावस्था में दिखाई दी थी। नागरिकों ने इसकी जानकारी प्रभाग के पार्षद अविनाश मार्डीकर तथा मनपा के पशु चिकित्सक अधिकारी गावंडे को दी, मगर पूरे दिन भर कोई देखने तक नहीं पहुंचा। परिसर में देर रात तक मृतावस्था में पड़ी उन 2 गायों को शनिवार की सुबह मनपा कर्मी उठा ले गई। परिसर के नागरिकों ने बताया कि गाय के मालिक कौन है पता नहीं तथा गायों के मरने का कारण भी पता नहीं, मगर एक साथ 2 गायों का मरना शक के घेरे में आता है। परिसर में घूम रहे इन पालतू गायों को किसी ने तंग आकर कुछ खिला तो नहीं दिया, ऐसी चर्चा भी परिसर में देखी गई। स्थानीय डबलिन अस्पताल में प्रसूति के लिए भर्ती एक महिला ने नॉर्मल प्रसूति के दौरान नवजात बच्चे को जन्म दिया। एक दिन तक अच्छे खासे हंसते खेलते बच्चे की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध न होने पर डॉक्टर के कहने पर परिजनों ने बाहर से दवाइयां लाई, जिससे कुछ देर बच्चे का बुखार कम हुआ, लेकिन शुक्रवार को डफरिन में कोई डॉक्टर मौजूद न होने से बच्चे ने मां की गोद में दम तोड़ा। डफरिन अस्पताल की लापरवाही कई बार सामने आई है, जहां शुक्रवार की रात 10:30 बजे डॉक्टरों की लापरवाही से एक हंसते खेलते नवजात बच्चे ने मां के गोद में दम तोड़ा। मोर्शी तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नेरपिंगड़ई गांव निवासी लिथुबाई लोन पांडे की गुरुवार को नॉर्मल प्रसूति हुई थी।
प्रसूति महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। दिन भर बच्चा मां के पास हंसता मुस्कुराता था। शुक्रवार की दोपहर अचानक बुखार चढ़ने लगा। डफरीन के डॉक्टरों को बताने पर डॉक्टरों ने अस्पताल में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं ऐसा कहकर बाहर से दवाइयाँ लाने को कहा। डॉक्टरों ने लिखकर दी दवाइयाँ बाहर से लाने पर बच्चे को दवाइयाँ दी गई, जिससे शाम तक बच्चे का बुखार उतर गया। लेकिन शुक्रवार की रात 10:30 बजे बच्चे का पूरा बदन ठंडा हो गया। बच्चे के परिजनों ने डॉक्टरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं था तथा वैद्यकीय अधिकारी भी छुट्टी पर था, जिससे शुक्रवार की देर रात बच्चे ने मां के गोद में दम तोड़ा। बस एवढं सांगितलं, ड्रॉप लिहून दिला, ड्रॉप घेऊन या म्हणे। हा, बाहेरून मेडिकलमध्ये गेली तर ड्रॉप आणला, ते थिंबा घेऊन दिले म्हणजे तो चांगला होते पोरगं, इकडे अजून चांगला ना की आता पोराला नेलं तिथं दाखवायला कोणीच नाही म्हणजे तिथं तिकडल्या रूममध्ये तिलाच म्हणे त्याच्यावरचा डाटून कवताय बाहेर थांब, फोन द्या इथं डाटलं घेतलं म्हणजे तिले, मग तिने फोन लावला, घरी तर आम्ही घरून आलो, पोरगं एवढं घरून नाही राहिलं तपासायला, कोणीच नाही तपासलं। डॉक्टरचं नाव माहित नाही, 2 वाजता आणलं तर जेव्हा हे पाजू राहिले होते तुम्ही तर तेव्हा बाळाची तब्येत कमी चांगली होती, नाही चांगली होती म्हणजे स्ट्रॉंग होती। मी स्वतः सांगून राहिलो, मी स्वतः हातावर मांडीवर घेऊन पाजलं त्याला, उलट्या गिलट्या काहीच नाही झालं, डायरेक्ट पोरगं थंडच पडलं, उलट्या गिलट्या काहीच नाही। डॉक्टर आहेच नाही तर कोणाला दाखवायचा, नर्स मध्ये मी गेलो बा, नर्सनं सांगितलं गेलं डायरेक्ट, डॉक्टरनं सांगितलंच नाही आणि आतापर्यंत पाहिलंच नाही। मग नर्सनं डॉक्टरला बोलावलं नाही का? मग नर्सनं डॉक्टरला बोलावलं नाही, पण डॉक्टर अजूनही आलेच नाही ना, काय केलं काही नाही, नर्सला विचारलं, नर्स काही सांगून नाही राहिल्या, म्हणजे नर्सनं सांगूनच नाही राहिल्या, नर्स नाव डेट झालं म्हणून सांगितलं फक्त, त्याच्यानंतर समोर ते काही सांगून नाही राहिले। घटना की सूचना मिलते ही पार्षद प्रवीण हरमकर भी अस्पताल पहुंचे। बच्चे की मौत के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराते हुए परिजनों ने डफरीन में अच्छा खासा हंगामा किया तथा गाड़गेनगर पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन पुलिस आने तक डफरीन के डॉक्टरों ने मृतक बच्चे के परिजनों को समझा बुझाकर मामला दफा किया, जिससे गाड़गेनगर पुलिस बेरंग लौट गई। कहने के लिए तो डफरीन अस्पताल बहुत बड़ा है, लेकिन स्वास्थ्य यंत्रणा व सुविधाओं के अभाव तथा डॉक्टरों की लापरवाही से यहाँ माता मृत्यु व बाल मृत्यु में दिन ब दिन वृद्धि हो रही है। यदि सही मात्रा की दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध होती तो विभिन्न कंपनियों की दवाइयाँ बाहर से ना मंगवानी पड़ती और ना ही बच्चा दम तोड़ता। सीपी कार्यालय ने आदेश जारी कर शहर में ट्रैवल्स परिवहन को प्रवेश निषेध कर ट्रैवल्स को नए बाईपास से मार्ग भ्रमण करने के निर्देश दिए। इस मार्ग पर प्रवासी सुविधाएं न होने से यात्रियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। यात्रियों को सुलभ सेवा मिलने के लिए ट्रैवल्स को शहर में मार्ग भ्रमण करने की मांग को लेकर अमरावती ट्रैवल्स एसोसिएशन ने 12 मई से तीव्र हड़ताल छेड़ने की चेतावनी दी, जिस पर सीपी द्वारा उचित आश्वासन मिलने से यह हड़ताल स्थगित की गई। सीपी कार्यालय ने आदेश जारी कर निजी बस परिवहन को शहर में प्रवेश निषेध किया है तथा निजी बसों को बाईपास रोड पर स्टॉपेज दिए गए हैं। निजी बसों के स्टॉपेज शहर के बाहर बाईपास रोड पर होने से नागपुर से अमरावती आने वाले बस पावर हाउस पर यात्रियों को उतारकर वहां से बाईपास रोड मुड़कर आगे सफर के लिए निकलेगी तथा शहर के बीचों बीच रह रहे यात्रियों को निजी बस पकड़ने के लिए 100-150 रुपए खर्च कर बाईपास रोड के निजी बसों के स्टॉपेज पर जाना होगा। इससे यात्रियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। यात्रियों को सुलभ सेवा मिलने के लिए तथा निजी बसों को शहर में पुनः मार्ग भ्रमण करा देने की पुरजोर मांग करते हुए अमरावती ट्रैवल्स एसोसिएशन ने 12 मई से तीव्र हड़ताल छेड़ने की चेतावनी दी, जिस पर शनिवार को एसोसिएशन द्वारा हड़ताल करते ही सीपी अमितेश कुमार ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इस पर आने वाले सोमवार तक उचित निर्णय लिया जाएगा ऐसा आश्वासन दिया, जिस पर अमरावती ट्रैवल्स एसोसिएशन द्वारा छेड़ी हड़ताल स्थगित की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी, निजी बस चालक तथा मालक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज सब ट्रैवल्स अमरावती ट्रैवल्स एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर खाजगी जो बसेस है और उसमें जाने वाले जो पैसेंजर अमरावती से अलग अलग जगह पे अलग अलग ठिकानों पे यहाँ से प्रवास करते हैं, उनको जो तकलीफ हो रही है, कल रात में जो बारिश आई वो लोगों को, बच्चों को, औरतों को जो तकलीफ हुई, उसको देखते हुए हमने जो है तो आज डिसीजन लिया था कि भाई हम पूरी तरीके से अपना कारोबार बंद रखेंगे और बंद रखने के बाद में इसका सोल्यूशन हल निकालेंगे। लेकिन
माननीय अमरावती के जो आमदार है माननीय राव साहब शेखावत, इनके बोलने पर सीपी साहब ने सोमवार के दिन हमको जो है तो वक्त दिया है मिलने के लिए, और इसमें से कुछ ना कुछ तोड़गा निकालने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और माननीय राव साहब शेखावत के को मान देते हुए और सीपी साहब श्री अमितेश कुमार जी, इनका हम सम्मान करते हुए हम अपना स्ट्राइक जो है तो अभी हम वापस लेने का हमने निर्णय लिया है। हमारा काम पूर्ववत चालू रहेगा और सोमवार के दिन जो है तो हम अमितेश कुमार जी से उनका टाइम लेकर उनसे मिलेंगे और इसके अंदर में जो भी सुविधाजनक जो भी लगेगा उसमें से हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। अमरावती ट्रॅव्हल्स असोसिएशनच्या तर्फे जो बंद आम्ही आज आणि उद्याचा जो ठेवलेला होता तो आम्हाला योग्य ती मार्गदर्शन आमदार साहेबांनी केल्यामुळे आणि सीपी साहेबांनी आम्हाला सोमवारी जे भेटण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे की त्यामधून काहीतरी तोडगा निघेल यासाठी हे आश्वासन मिळाल्यानंतर आम्ही आमचा जो काही बंद होता आज आणि उद्याचा दिनांक 12 आणि 13चा तो तसंच आम्ही मागे घेत आहोत आणि पूर्ववत जे ज्या पद्धतीने रोज काम चालू आहे त्या पद्धतीने चालू राहील। नाबालिग लड़की पर बलात्कार कर कई दिनों से फरार हुए आरोपी संतोष बद्रे ने गुरुवार की रात स्थानीय राजापेट पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। 17 तक पुलिस कस्टडी में रखे गए बद्रे को पुलिस ने शनिवार को मेडिकल के लिए लाया था। पुलिस को आत्मसमर्पित बद्रे को गिरफ्तार कर श्रेय लेने का प्रयास भी पुलिस कर रही है। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उस पर बलात्कार कर फरार हुए आरोपी संतोष बद्रे की राजापेट पुलिस कर्मियों को कई दिनों से तलाश थी। संतोष बद्रे को पकड़ने में पुलिस की असफलता से इस मामले की चर्चाएं भी खत्म हुई थी, लेकिन गुरुवार की रात संतोष बद्रे ने खुद होकर राजापेट पुलिस के समक्ष सरेंडर करने से इस मामले से जुड़े कई खुलासे सामने आए। लेकिन राजापेट पुलिस है कि संतोष बद्रे को गिरफ्तार करने का श्रेय ले रही है। आरोपी संतोष बद्रे को 17 तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। शनिवार को पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए इरविन लाया था। आरोपी संतोष बद्रे को पुलिस समक्ष आत्मसमर्पण कराने के लिए कंट्रोल रूम के पीआई अनिल सिंह गौतम ने विशेष प्रयास किए हैं। राज्य प्राध्यापकों ने पेपर मूल्यांकन प्रक्रिया पर बहिष्कार करने से विश्वविद्यालय में कई उत्तर पत्रिकाओं की जांच होना बाकी है, जिससे छात्रों के नतीजे प्रलंबित होकर छात्रों का शैक्षणिक नुकसान हो सकता है। छात्रों का शैक्षणिक नुकसान न हो इसलिए नेट सीट धारकों ने उत्तर पत्रिकाएं जांचने का आह्वान इंसा के अध्यक्ष प्राध्यापक कमलाकर पायस ने किया है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात बच्चे ने तोड़ा दम, डफरिन में हंगामा। शहर में डायरिया फैला, 50 से ज्यादा मरीज इरविन में भर्ती। चंदन चोरों ने चंदन का पेड़ तोड़ा, घटना पन्नालाल नगर की। चंदन चोरों की पुलिस को चुनौती। अमरावती ट्रैवल्स एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित। और प्रभु कॉलोनी में 18 घंटों तक मृत अवस्था में पड़ी रही 2 गायें। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मिल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,